नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस की चुनौती पर पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे एमसी चुनाव। सुक्खू बोले, प्रदेश केंद्र में भाजपा सरकार, जिस मर्जी से करवा ले जांच। सोलन कांग्रेस अध्यक्ष रीता सहित 3 पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित। एसडीएम ने विशेष एम्बुलेंस में परीक्षा देने भेजी पॉजिटिव छात्रा। धर्मशाला के वार्ड 17 से कांग्रेस प्रत्याशी का एसटी प्रमाण पत्र रद्द। 25 जुलाई को होगी HAS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा। बिजली बोर्ड 1 महीने के लिए बच गई 1240 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी। विजिलेंस ने सरकार से मांगा मिल्कफेड के पूर्व MD का आयकर का रिकॉर्ड। 10 अप्रैल के बाद ही शुरू होंगी यूजी की वार्षिक परीक्षाएं। हजारों ने दी स्टोर कीपर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा। कोल डैम की झील में मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस की चुनौती पर पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे एमसी चुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी चिन्ह पर नगर निगम चुनाव करवाने का फैसला लेकर सरकार ने कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया है। कांग्रेस ने चुनौती दी थी कि अगर जयराम सरकार में हिम्मत है तो पार्टी चिन्ह पर चुनाव करवा कर देखें। इसके बाद विधानसभा में बिल लाया गया और चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं। सोलन में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान रविवार को सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में भी बजट में कोई कटौती नहीं की। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार प्रदेश में विकास करवाने में पूरी तरह से विफल रही है। कहा कि कांग्रेस कहती है कि सरकार कर्ज ले रही है। क्या कांग्रेस हिमाचल को कर्ज में छोड़कर नहीं गई थी? हिमाचल होली पर मौसम रहेगा खराब, बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में होली पर मौसम खराब रहेगा और विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। रविवार को रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। नाशपाती और सेब के पौधों में इन दिनों फ्लावरिंग का दौर चला हुआ है। ऐसे में खराब मौसम बागवानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। राजधानी शिमला में रविवार को मौसम साफ रहा और शहर के बाजारों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रही। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 30 मार्च से 3 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। सुक्खू बोले, प्रदेश केंद्र में भाजपा सरकार, जिस मर्जी से करवा ले जांच। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोला है। उन्होंने चुनाव शपथ पत्र का बेबुनियाद मामला उछालने और राजनीतिक दबाव में FIR कराने पर कहा कि प्रदेश से केंद्र तक भाजपा की सरकार है, चाहे जिस मर्जी एजेंसी से जांच करा लें, उनका जीवन खुली किताब है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जितना दबाने की कोशिश करेंगे वे उतना ही मजबूत होकर उभरेंगे। रात के 11 बजे पुलिस पर दबाव डालकर आधारहीन मामला दर्ज कराने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर कुछ स्वार्थी तत्व जिन गड़े मुर्दों को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें वो हाईकोर्ट से पाक साफ निकल चुके हैं। सोलन कांग्रेस अध्यक्ष रीता सहित 3 पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने नगर निगम चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां और पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। पहले चरण में सोलन नगर निगम चुनाव में अनुशासन तोड़ने वाले 3 नेताओं पर कार्रवाई की गई। इनमें एक नेता बागी बनकर चुनाव मैदान में उतर चुका है। इसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुशासन के अध्यक्ष विप्लव ठाकुर की संस्तुति पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रविवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 17 से विकास ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन की उपाध्यक्ष रीता ठाकुर और वार्ड 7 से सुनीता को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। एसडीएम ने विशेष एम्बुलेंस में परीक्षा देने भेजी पॉजिटिव छात्रा। कोरोना संक्रमित कॉलेज छात्रा के लिए एसडीएम ने विशेष व्यवस्था कर उसकी परीक्षा दिलवाई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने होम क्वारंटीन छात्रा को परीक्षा के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। इस पर परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधा। इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम श्री नयना देवी जी सुभाष गौतम ने छात्रा के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी। धर्मशाला के वार्ड 17 से कांग्रेस प्रत्याशी का एसटी प्रमाण पत्र रद्द।
नगर निगम धर्मशाला के वार्ड 17 सिद्धबाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी आशा देवी का एसटी कैटेगरी का प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय ने रद्द कर दिया। तहसीलदार धर्मशाला अपूर्व शर्मा ने बताया कि आशा देवी का ये प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार कार्यालय से जारी किया गया। शिकायत के बाद जांच में पाया कि आशा देवी ने जब एसटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था तो उसके साथ पेरेंटल रिपोर्ट नहीं लगाई थी। जांच के बाद प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। 25 जुलाई को होगी HAS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने मई और जुलाई में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी परीक्षाओं के आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। 3 मई से 7 मई तक हिमाचल प्रदेश वन सेवा मुख्य लिखित परीक्षा 2019 का आयोजन होगा। 20 मई को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रवक्ता पद के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 21 मई को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 22 मई को सिविल इंजीनियरिंग के प्रवक्ता पद के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 23 मई को वर्कशॉप अधीक्षक और 24 मई को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग प्रवक्ता के पद के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 30 मई को रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 2021 की ऑफलाइन परीक्षा होगी। 25 जुलाई को HAS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा ऑफलाइन होगी। बिजली बोर्ड 1 महीने के लिए बच गई 1240 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कई वर्षों से कार्यरत 1240 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी 1 महीने के लिए बच गई। कर्मचारी यूनियंस के विरोध के बीच बोर्ड प्रबंधन ने सेवाएं समाप्त करने का फैसला टाल दिया। अब बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में इनका भविष्य तय होगा। उधर बिजली बोर्ड के कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन के इस फैसले के बाद 30 मार्च का प्रस्तावित प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया। बोर्ड प्रबंधन ने नवनियुक्त जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्पर के पद संभालते ही इन कर्मियों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया था। बीते कुछ दिनों में इस मामले को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हो चुके हैं। विजिलेंस ने सरकार से मांगा मिल्कफेड के पूर्व एमडी का आयकर का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के पूर्व एमडी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ब्यूरो ने पूर्व एमडी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए उसकी आय के साधनों और अर्जित चल अचल संपत्तियों की पड़ताल शुरू कर दी। ब्यूरो ने सरकार से अधिकारी के पिछले 5 साल का आयकर का रिकॉर्ड मांगा। अधिकारी की ओर से हर साल घोषित की गई आय का भी ब्यौरा देने के लिए कहा गया। अधिकारी से भी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि ब्यूरो प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज FIR के तथ्यों से उसके रिकॉर्ड का मिलान कर सके। 10 अप्रैल के बाद ही शुरू होंगी UG की वार्षिक परीक्षाएं। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब UG की परीक्षाएं 10 अप्रैल के बाद ही शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अभी सूबे के 44 परीक्षा केंद्रों में PG की परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय को UG की परीक्षाओं में अपीयर होने वाले करीब 1.5 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षाओं को शुरू करना मुश्किल होगा। इसलिए विश्वविद्यालय अप्रैल के पहले सप्ताह से परीक्षाएं शुरू नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि विश्वविद्यालय ने अभी तक UG परीक्षा की डेटशीट जारी नहीं की। हजारों ने दी स्टोर कीपर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से स्टोर कीपर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की लिखित परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। दोनों पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 93 सेंटर बनाए गए। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। स्टोर कीपर पोस्ट कोड 872 में 7 पदों को भरने के लिए 13,585 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इसके लिए प्रदेश भर में 66 सेंटर बनाए गए। ये परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई, जबकि शाम को डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट कोड 868 में 1 पद को भरने के लिए 5,209 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे। नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 5 साल तक नहीं देना होगा कोई टैक्स। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 5 वर्ष तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने पूर्व में रही कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वो अपने शासनकाल में केवल शिमला व धर्मशाला को ही नगर निगम बनाने में कामयाब रही, जबकि उन्होंने एक ही साल में 3 नगर निगम बना दिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें सोलन को विकास की दृष्टि आधुनिक शहर का वायदा किया गया है। कोलडैम की झील में मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। मंडी जिले की सीमा पर कोलडैम की झील में रहस्यमय हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ। झील के किनारे पानी में नंगे पांव पड़े शव को देखकर मामला हत्या के रूप में देखा जा रहा है। सूचना मिलने पर सुंदरनगर BBMB कॉलोनी पुलिस चौकी की टीम जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान बटवाड़ा ग्राम पंचायत के पजोल्ट गांव निवासी किशोरीलाल 18 पुत्र भगत राम के रूप में की गई। बताया गया है कि जिस जगह युवक का शव मिला उसके निकट के ही गांव में उसका ननिहाल है। इससे पहले भी बटवाड़ा पंचायत के ही 2 युवा करीब 5 वर्ष पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई।
तो ये थी आपके प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई इसी तरह की ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।